हेलो बच्चों, मैं आपकी सोशल साइंस की एजुकेटर निहारिका और आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। बढ़िया चैप्टर है, मजा आएगा इसको पढ़ के। फटाफट हम सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे और फटाफट रिवीजन करेंगे और अच्छे नंबर लेके आएंगे सोशल साइंस में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ओके, हाँ, तो पहले थोड़ा सा चेंज आया है शेड्यूल में, है ना। अब मेरी जो 9th क्लास के जो लेक्चर्स रहेंगे वो मंडे और वेडनेसडे को आएंगे। ठीक है, तो मंडे और वेडनेसडे को मैं आपको सोशल साइंस पढ़ाने आऊंगी। फटाफट हम सोशल साइंस पढ़ेंगे और मजे करेंगे, चिल करेंगे। ठीक है, तो फिर स्टार्ट करते हैं। ओके, सबसे पहले हम क्या देखते हैं? सबसे पहले हमेशा हम देखते हैं कि हम क्या पढ़ने वाले हैं, क्या हमारे कंटेंट्स हैं चैप्टर के। तो हमें ओवरव्यू मिल जाता है भैया कि हमें पढ़ना क्या क्या है चैप्टर में। ठीक है, सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे हम। 3 फैक्टर्स पढ़ेंगे बायोडाइवर्सिटी के, विच इज रिलीफ, क्लाइमेट एंड इकोसिस्टम। दीज आर द 3 फैक्टर्स फॉर बायोडाइवर्सिटी। तो हम ये पढ़ेंगे। उसके बाद हम इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे फॉरेस्ट का। ठीक है, फॉरेस्ट क्यों इंपॉर्टेंट है भैया, फॉरेस्ट क्यों इंपॉर्टेंट है। टाइप्स ऑफ वेजिटेशन पढ़ेंगे, वेजिटेशन के प्रकार। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, उसमें ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट एंड स्क्रब्स, मॉन्टेन फॉरेस्ट, मैंग्रोव फॉरेस्ट, ये सब हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम वाइल्ड लाइफ के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम कंजर्वेशन पढ़ेंगे फ्लोरा एंड फौना का, और गवर्नमेंटल स्टेप्स पढ़ेंगे जो उन्होंने लिए हैं टू कंजर्व फ्लोरा एंड फौना। ठीक है, तो ये सारे कंटेंट्स हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं हम। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में हम कुछ डू यू नो फैक्ट्स देखेंगे। भैया क्या आपको पता है, डू यू नो क्या देखते हैं? इंडिया इज वन ऑफ द 12 मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्रीज इन द वर्ल्ड। इंडिया 12 मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्रीज में से एक कंट्री है हमारी। इंडिया इज वेरी रिच इन बायोडाइवर्सिटी, बहुत रिच है ये, विथ अबाउट 47,000 प्लांट स्पीसीज। हमारे यहाँ पे 47,000 प्लांट स्पीसीज हैं। इंडिया 10th प्लेस इन द वर्ल्ड एंड 4th इन एशिया इन प्लांट डाइवर्सिटी। इंडिया जो है प्लांट डाइवर्सिटी में 4th एशिया में है और वर्ल्ड में 10th है, मतलब 10th नंबर आता है उसका वर्ल्ड में, और एशिया में 4th नंबर आता है इन टर्म्स ऑफ प्लांट डाइवर्सिटी। थर्ड, देयर आर अबाउट 15,000 फ्लावरिंग प्लांट्स इन इंडिया। 15,000 टाइप के फ्लावरिंग प्लांट्स है इंडिया में, विच अकाउंट फॉर 6% ऑफ वर्ल्ड्स टोटल नंबर ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। मतलब वर्ल्ड के जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उसमें से 6% जो है हमारे इंडिया में ही पाए जाते हैं। द कंट्री हैज मेनी नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स सच एज फर्न्स, एल्गाई एंड फंगाई। और कंट्री के पास, हमारी कंट्री के पास बहुत सारे नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स भी हैं, मतलब जिनमें से फ्लावर नहीं आते हैं, दैट इज फर्न्स, एल्गाई एंड फंगाई। ओके, फोर्थ, इंडिया ऑल्सो हैज 89,000 स्पीसीज ऑफ एनिमल्स। 89,000 स्पीसीज है हमारे पास एनिमल्स की, एज वेल एज रिच वेराइटी ऑफ फिश इन द फ्रेश एंड मरीन वाटर्स। और रिच वेराइटी है फिश की, फिश भी बहुत डाइवर्स है, फिश की भी वैरायटी बहुत सारी है। कहाँ पे? फ्रेश एंड मरीन वाटर की फिशेस की वैरायटी भी हमारे पास बहुत सारी हैं। तो ये हो गए हमारे कुछ डू यू नो। अब पढ़ेंगे हम व्हाट इज नेचुरल वेजिटेशन। तो नेचुरल वेजिटेशन रिफर्स टू अ प्लांट कम्युनिटी। प्लांट कम्युनिटी समझते हैं हम। नेचुरल वेजिटेशन मतलब नेचुरल वेजिटेशन इज अ प्लांट कम्युनिटी विच हैज ग्रोन नेचुरली, जो कि नेचुरली ग्रो किए हुए हैं, मतलब बिना किसी ह्यूमन की मदद से। मतलब उन प्लांट्स को ना तो ह्यूमन ने उगाया है, ना ही ह्यूमन ने कुछ छेड़छाड़ की है उनसे, वो नेचुरली ग्रो हुए हैं। ऐसे प्लांट्स जो नेचुरली ग्रो हुए हैं बिना, विदाउट ह्यूमन एड, एंड हैज बीन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड बाय ह्यूमंस फॉर अ लॉन्ग टाइम, दिस इज टर्म्ड एज वर्जिन वेजिटेशन। ठीक है, तो इनको हम कहते हैं वर्जिन वेजिटेशन। ठीक है, क्या है ये? वर्जिन वेजिटेशन है, मतलब इनको ह्यूमन ने छेड़छाड़ नहीं की है, ना ही ह्यूमन ने उगाया है, और ऐसे प्लांट, ऐसी वेजिटेशन को हम कहते हैं नेचुरल vegetation. Thus cultivated crops and fruits orchids form part of vegetation but not natural vegetation. मतलब जो हम क्रॉप्स उगाते हैं, जो फ्रूट्स हैं, जो बागान है, बगीचे हैं, ये वेजिटेशन तो है पर ये नेचुरल नहीं है, क्योंकि ये ह्यूमन उगाते हैं, ह्यूमन इसे छेड़छाड़ करते हैं, ह्यूमन को कंज्यूम भी करते हैं। पर ऐसी वेजिटेशन जो ह्यूमंस नहीं छेड़छाड़ करते, जिनसे, जो ह्यूमन नहीं उगाते हैं, जो नेचुरली ग्रो होती हैं, उनको हम कहते हैं नेचुरल वेजिटेशन। नाम में ही देखो ना भाई, नेचुरल है यार, नेचुरल है, इट इज नेचुरल यार, इट इज नेचुरल, है ना, नेचुरल वेजिटेशन। ठीक है,
नेक्स्ट, द वर्जिन वेजिटेशन विच इज प्योरली इंडियन इज नोन एज एंडेमिक और इंडिजिनस स्पीसीज। अब ऐसी वर्जिन वेजिटेशन क्या, वही नेचुरल वेजिटेशन जिसने जो नेचुरली उग रही है, जो ह्यूमन नहीं उगा रहा है और जो जिससे ह्यूमन छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं। तो वेजिटेशन, वर्जिन वेजिटेशन जो कि प्योरली इंडियन है, जो कि प्योरली इंडियन है, उसको हम कहते हैं एंडेमिक और इंडिजिनस स्पीसीज। मतलब इंडिया की स्पीसीज है एंडेमिक और इंडिजिनस स्पीसीज। बट दोज व्हिच हैव कम फ्रॉम आउटसाइड, ऐसी वेजिटेशन जो आउटसाइड इंडिया से आई हैं, बाहर से आई हैं, आर टर्म्ड एज एक्सोटिक प्लांट्स। उनको हम एक्सोटिक कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सोटिक प्लांट्स कहते हैं। द टर्म फ्लोरा इज यूज्ड टू डिनोट प्लांट्स। अब फ्लोरा से क्या, फ्लोरा से समझ लो फ्लावर, और फ्लावर क्या है, काय पे उगता है, प्लांट पे। तो फ्लोरा प्लांट को डिनोट करते हैं ऑफ पर्टिकुलर रीजन और पीरियड, ठीक है। तो फ्लोरा से हम किसको डिनोट करते हैं, हम प्लांट्स को डिनोट करते हैं फ्लोरा से। सिमिलरली द स्पीसीज ऑफ एनिमल्स आर रिफर्ड एज फौना, और एनिमल्स को हम क्या कहते हैं, हम फौना कहते हैं। दिस ह्यूज डाइवर्सिटी इन फ्लोरा एंड फौना किंगडम इज ड्यू टू फैक्टर्स गिवन बिलो, ठीक है। बहुत सारे फैक्टर्स की वजह से इतनी जो हमें डाइवर्सिटी है वो देखने को मिलती है इन फ्लोरा और फौना में। नेक्स्ट, फैक्टर्स अफेक्टिंग डाइवर्सिटी इन फ्लोरा एंड फौना। अब हम पढ़ेंगे फैक्टर्स जो कि अफेक्ट करते हैं ये जो फ्लोरा, अलग अलग टाइप के हम फ्लावर्स देख रहे हैं, अलग अलग टाइप के हम एनिमल्स देख रहे हैं। इतनी जो डाइवर्सिटी है, इतना जो रिच है हमारी कंट्री, वो किसकी वजह से है, ये इन फैक्टर्स की वजह से है, ठीक है। तो पहला फैक्टर है बेटा रिलीफ, पहला है रिलीफ, सेकेंड फैक्टर इज क्लाइमेट एंड थर्ड फैक्टर इज व्हाट, इकोसिस्टम। तो these three are the factors which affect the डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना। तो 3 फैक्टर्स क्या क्या हो गए, रिलीफ, क्लाइमेट एंड इकोसिस्टम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पहले फैक्टर के बारे में, दैट इज रिलीफ। तो दिस इज द फर्स्ट फैक्टर, दिस इज रिलीफ, ओके। तो लैंड, रिलीफ में सबसे पहले हम बात करेंगे लैंड के बारे में। लैंड, द नेचर ऑफ लैंड इन्फ्लुएंसेस द टाइप ऑफ वेजिटेशन। देखो बेटा, अब एक बात बताओ, हमेशा हम देखते हैं कि किसी जगह पे कुछ टाइप के पेड़ हैं और किसी जगह पे चले जाएं तो हम कुछ टाइप के पेड़ देखते हैं। तो लैंड के ऊपर ये डिपेंड करता है, ठीक है। तो क्या नेचर ऑफ लैंड, कैसा नेचर है लैंड का, ये इन्फ्लुएंस करेगा टाइप ऑफ वेजिटेशन, मतलब उस एरिया में कैसी वेजिटेशन होगी, ये लैंड भी इन्फ्लुएंस करता है। फर्टाइल लैंड्स, फर्टाइल लैंड है, अगर लैंड बहुत अच्छा है, क्वालिटी अच्छी है, फर्टाइल है, तो वहां पे एग्रीकल्चर होता है, सपोर्ट करता है एग्रीकल्चर को। वाइल अंड्यूलेटिंग एंड रफ टेरेन्स, जहां पे अंड्यूलेटिंग, ऊबड़ खाबड़ है, रफ है टेरेन, हैव ग्रासलैंड, वहां पे हमें ग्रासलैंड और वुडलैंड्स देखने को मिलते हैं, विच गिव शेल्टर टू वैरायटी ऑफ वाइल्ड लाइफ। मतलब ऊपर नीचे लैंड है, ठीक है, टेरेन्स हैं, तो वहां पे हमें ग्रासलैंड्स देखने को मिलते हैं, वहां पे हमें वुडलैंड्स देखने को मिलते हैं, और यहाँ मोस्टली वाइल्ड लाइफ रहती है। क्या रहती है? वाइल्ड लाइफ रहती है। और जो फर्टाइल लैंड्स होते हैं बेटा, वहां पे हमें एग्रीकल्चर देखने को मिलता है। तो लैंड जो है वो इन्फ्लुएंस करता है कि कैसी वेजिटेशन होगी। नेक्स्ट फैक्टर जो है सॉइल है, सॉरी लैंड, इसमें ही रिलीफ में ही जो नेक्स्ट इसका सब टॉपिक है दैट इज सॉइल, ठीक है। दिस इज इसका फर्स्ट सब टॉपिक, दिस इज इसका सेकेंड सब टॉपिक, सॉइल, ओके। तो सॉइल क्या है? अब हम ये भी जानते हैं कि अलग अलग टाइप की सॉइल में अलग अलग क्रॉप्स भी होती हैं। कुछ टाइप की सॉइल में बहुत अच्छी कुछ क्रॉप्स होती हैं और वही क्रॉप्स दूसरी टाइप की सॉइल में ग्रो ही नहीं कर पाती। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल्स प्रोवाइड बेसिस फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेशन। सेम ऐसा ही अलग अलग टाइप की सॉइल जो है वो अलग अलग टाइप डिफाइन करेंगी किस टाइप की वेजिटेशन होगी। ब्लैक सॉइल में कुछ टाइप की वेजिटेशन होगी तो रेड सॉइल में किसी और टाइप की वेजिटेशन होगी। तो यहाँ पे सॉइल भी जो है वो बेसिस प्रोवाइड करती हैं टू ग्रो वेजिटेशंस एंड ऑल्सो डाइवर्सिटी प्रोवाइड करती है, मतलब अलग अलग टाइप की सॉइल में हम अलग अलग वेजिटेशंस को देख पाते हैं। द सैंडी सॉइल्स ऑफ द डेजर्ट, जो सैंडी सॉइल है डेजर्ट की, सपोर्ट कैक्टस को, थॉर्नी बुशेस को सपोर्ट करता है। और जो वेट मार्शी डेल्टाइक सॉइल्स हैं वो मैंग्रोव्स और डेल्टाइक वेजिटेशंस को, मतलब जो सैंडी सॉइल्स हैं डेजर्ट में जो हम देखते हैं कि कैक्टस देखने को मिलता है, कांटेदार वाले पेड़ देखने को मिलते हैं, तो ये सैंडी सॉइल
सपोर्ट करती हैं। और जो वेट और मार्शी सॉइल्स हैं वो हमें वहां पे मैंग्रोव फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं, डेल्टाइक वेजिटेशन हमें वहां पे देखने को मिलता है। द हिल स्लोप्स, जो हिल स्लोप्स है विथ सम डेप्थ ऑफ सॉइल हैव कॉनिकल ट्रीज, यहाँ पे हमें कॉनिकल ट्रीज देखने को मिलती है, ऐसी ट्रीज देखने को मिलती हैं, है ना। तो सॉइल भी जो है वो डिटरमाइन करती है कि किस टाइप की वेजिटेशन होगी किस एरिया में, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे नेक्स्ट फीचर के बारे में, नेक्स्ट फैक्टर के बारे में, दैट इज क्लाइमेट। क्लाइमेट भैया, तो इसका पहला सब टॉपिक है टेम्परेचर। द कैरेक्टर एंड एक्सटेंट ऑफ वेजिटेशन आर मेनली डिटरमाइंड बाय टेम्परेचर। बेटा यहाँ पे हम जितने भी टॉपिक्स पढ़ रहे हैं ना, ये कहीं ना कहीं सारे ये जो फैक्टर्स हैं ये सब इन्फ्लुएंस करते हैं कैसी वेजिटेशन रहेगी, ठीक है। तो द कैरेक्टर एंड एक्सटेंट ऑफ वेजिटेशन, किस टाइप की वेजिटेशन है, कितनी वेजिटेशन है, ये डिटरमाइन करती है टेम्परेचर। ये टेम्परेचर डिटरमाइन करती है और ह्यूमिडिटी इन द एयर, प्रेसिपिटेशन एंड सॉइल, ठीक है। तो कैसा टेम्परेचर है, क्या ह्यूमिडिटी है, कि एयर कैसी है, ठंडी है, गर्म है, ये सब जो है डिटरमाइन करती है कि कैसा रहेगी वेजिटेशन और कितनी वेजिटेशन रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट है सनलाइट। Due to differences in latitudes, altitude, season and duration of day, there is variation in duration of sunlight, ठीक है। अब बेटा बहुत सारे पेड़ होते हैं जिनको ज्यादा सनलाइट की जरूरत होती है, कुछ होते हैं जिनको सनलाइट की जरूरत नहीं होती है, या कुछ होते हैं जिनको कम सनलाइट की जरूरत होती है ना। तो जो ड्यूरेशन है सनलाइट की, मतलब अब देखो लैटिट्यूड अलग अलग है, जैसे हमारा ये प्लैनेट है, ठीक है, ये हो गया इक्वेटर, ये हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, तो डिफरेंट डिफरेंट लैटिट्यूड्स हैं। अब भैया सन यहाँ पे है, ठीक है, तो सन की जो रेज है, सन की इंटेंसिटी सबसे ज्यादा होती है इक्वेटर पे, फिर उससे कम होती है ट्रॉपिक्स पे, फिर ऊपर और कम होती जाती है। तो सन की जो इंटेंसिटी है, जो सन की जो रेज है, जो सन की जो गर्माहट है, वो अलग अलग लैटिट्यूड्स पे अलग अलग इंटेंसिटी में पहुंच पाती है, ऑल्टीट्यूड्स में अलग होती है, सीजन्स में अलग होती है, ड्यूरेशन भी अलग होती है भैया, कि कहीं इक्वेटर में बहुत ज्यादा टाइम तक जो है सन हमें देखने को मिलता है, और ऊपर हम ट्रॉपिक्स वाले एरिया में चले जाएं तो वहां पे हमें सन का ड्यूरेशन कम देखने को मिलता है। तो सन जो है, सनलाइट भी जो है वो अफेक्ट करती है वेजिटेशन को, ठीक है। तो ये सारे जो सनलाइट के फैक्टर्स हैं ये भी जो है वेजिटेशन को अफेक्ट करते हैं। अब हम बात करेंगे प्रेसिपिटेशन के बारे में। प्रेसिपिटेशन उसका मतलब होता है रेन, ठीक है। ओले, रेन, बारिश, ये सब क्या है, ये प्रेसिपिटेशन का फॉर्म है, ठीक है। एरियाज ऑफ हैवी रेनफॉल हैव मोर डेंस वेजिटेशन, ठीक है। हम देखते हैं जहां पे बहुत अच्छी बारिश हो रही है वहां में बहुत हरियाली देखने को मिलती है। तो जहां पे हैवी रेनफॉल है, वो एरियाज जहां पे हैवी रेनफॉल है, वी सी मोर डेंस वेजिटेशन देयर एज कंपेयर टू अदर एरियाज ऑफ लेस रेनफॉल। जहां रेनफॉल कम है वहां पे हमें कम वेजिटेशन देखने को मिलती है, और जहां रेनफॉल ज्यादा है वहां पे हमें ज्यादा वेजिटेशन को, ज्यादा ग्रीन वेजिटेशन हमें देखने को मिलती है। इन इंडिया ऑलमोस्ट द एंटायर रेनफॉल इज ब्रॉट इन बाय एडवांसिंग साउथ वेस्ट मॉनसून। इंडिया में पूरा जो रेनफॉल है वो क्या, वो मॉनसून की मदद से आता है। हमारा इंडिया में जो रेनफॉल होती है वो क्या है, वो मॉनसून में होती है, जून टू सितंबर एंड रिट्रीटिंग नॉर्थ ईस्ट मॉनसून। मतलब ऑल इन ऑल हमारे यहाँ पे जो भी बारिश होती है दैट डिपेंड्स ऑन मॉनसून, है ना। तो मोस्टली हम देखते हैं जो मॉनसून वाला एरिया होता है, मॉनसून वाला टाइम होता है, वहां पे हमें ज्यादा हरियाली जो है देखने को मिलती है, ठीक है। तो एक ये फैक्टर हो गया। नेक्स्ट फैक्टर है क्या, नेक्स्ट लास्ट फैक्टर है इकोसिस्टम, ठीक है। पढ़ेंगे इकोसिस्टम के बारे में। All the plants and animals in an area are interdependent and interrelated to each other in their physical environment, thus forming an ecosystem. अब बेटा इकोसिस्टम में सारे प्लांट्स आ जाते हैं, सारे एनिमल्स आ जाते हैं, कुछ जानवर प्लांट्स को खा रहे हैं, कुछ प्लांट्स इंसेक्ट्स को खा रहे हैं, तो ये एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं, है ना। और कुछ जानवरों को जानवर खा रहे हैं, तो एक दूसरे पे क्या है, इंटरडिपेंडेंट है। किसी भी एक एरिया में जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स हैं ये एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, इंटरडिपेंडेंट है और एक दूसरे से रिलेटेड है, ठीक है, इन देयर फिजिकल एनवायरनमेंट। और एक इकोसिस्टम, एक सिस्टम बनाते हैं, एक सिस्टम फॉर्म करते हैं, और ये आपस में इंटरडिपेंडेंसी के साथ सिस्टम को बैलेंस रखते हैं। क्या करते हैं, बैलेंस रखते हैं।
तो एक किसी भी एरिया में जितने भी प्लांट्स हैं, जितने भी एनिमल्स हैं, वो आपस में इंटर रिलेटेड हैं, वो आपस में इंटरडिपेंडेंट हैं और एक इकोसिस्टम क्रिएट करते हैं. A very large ecosystem on land having distinct types of vegetation and animal life is called biome. अब biome की definition क्या है? A very large ecosystem, एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम, एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम जिसमें डिफरेंट टाइप की वेजिटेशन है, जिसमें डिफरेंट टाइप की वेजिटेशन, अलग अलग टाइप की वेजिटेशन है और अलग अलग टाइप की एनिमल लाइफ है, उसको हम क्या कहते हैं? बायोम कहते हैं. तो इकोसिस्टम और बायोम और ज्यादा डिफरेंस नहीं है. इकोसिस्टम एक एरिया है जहां पे एनिमल्स और प्लांट एक दूसरे पे डिपेंडेंट रहते हैं, एक दूसरे से रिलेटेड रहते हैं और एक सिस्टम फॉर्म करते हैं, दैट इज इकोसिस्टम. और बायोम क्या है? बायोम एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम है जहां पे डिफरेंट तरीके की वेजिटेशन और डिफरेंट तरीके एनिमल्स, डिफरेंट तरीके की लाइफ जो है वो साथ में रहते हैं. उसको हम क्या कहते हैं? बायोम कहते हैं. नेक्स्ट, इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट के बारे में पढ़ेंगे. अभी नेक्स्ट टॉपिक आ गया बेटा, इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट. भैया फॉरेस्ट क्यों जरूरी है? फॉरेस्ट बहुत जरूरी है बेटा. फॉरेस्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि फॉरेस्ट हमें सब कुछ ही दे रहे हैं, है ना. रॉ मटेरियल्स वगैरह सब, मोस्टली हमें जो है ना इंडस्ट्रीज का रॉ मटेरियल्स है, बहुत सारी मेडिसिनल चीजें हैं फॉरेस्ट से मिलती हैं. ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यार, प्लांट्स गिव अस ऑक्सीजन बेटा. ऑक्सीजन देते हैं हमें प्लांट्स. हमारे जो एनवायरमेंट है इसको क्या करते हैं? इसको रिफाइन करते हैं, इसको साफ करते हैं. तो प्लांट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, फॉरेस्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट. उनको सेव करो. ट्राई टू प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज. अपने घर में पेड़ लगाओ यार भाई, गमलों में पेड़ लगाओ. बगीचा नहीं है तो गमलों में पेड़ लगाओ. प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज, प्लांट, ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाओ. ग्रीन करो अपना एनवायरमेंट बेटा, ग्रीन करो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, ओके. तो सबसे पहले दीज आर रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड प्ले अ मेजर रोल इन एनहांसिंग द क्वालिटी ऑफ एनवायरमेंट. मैंने कहा ना, एनवायरमेंट की क्वालिटी इंप्रूव करते हैं. क्या करते हैं? फॉरेस्ट क्वालिटी ऑफ एनवायरमेंट को इंप्रूव करते हैं, एनहांस करते हैं. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. They modify local climate, control soil erosion, regulate stream flow, support a variety of industries, provide livelihood for many communities, and offer panoramic और scenic view for recreation. कितने सारे पॉइंट्स एक पॉइंट में क्रिएट कर दिए. इस पॉइंट को आप तोड़ तोड़ के भी लिख सकते हो. तो क्या क्या करते हैं? लोकल क्लाइमेट को मॉडिफाई करते हैं, सॉइल इरोजन को कंट्रोल करते हैं, स्ट्रीम फ्लो को रेगुलेट करते हैं, इंडस्ट्रीज को रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, बहुत सारी कम्युनिटीज का लाइवलीहुड होते हैं और बहुत सुंदर सुंदर व्यू देते हैं, हमें टूरिज्म प्रमोट भी करते हैं फॉरेस्ट. तो फॉरेस्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट. इट कंट्रोल्स विंड फोर्स, विंड फोर्स को कंट्रोल करते हैं, टेम्परेचर को कंट्रोल करते हैं और रेनफॉल में भी मदद करते हैं. इट प्रोवाइड्स ह्यूमस टू द सॉइल एंड शेल्टर टू द वाइल्ड लाइफ. ह्यूमस देते हैं सॉइल को, वाइल्ड लाइफ को घर देते हैं. तो फॉरेस्ट बहुत जरूरी है. तो ये सारे हैं इंपॉर्टेंस. दीज ऑल आर द इंपॉर्टेंस ऑफ forest. These all are importance of forest. Natural vegetation in India has undergone many changes due to several factors such as growing demand for cultivated land, development of industries and mining, urbanization and overgrazing of pastures. Natural vegetations में बहुत सारे changes आए. हमारी इंडिया में natural vegetation जो है वो बहुत चेंज हो गई है, वो बहुत ज़्यादा डिग्रेड भी हो गई है, क्योंकि लोगों की डिमांड बढ़ गई है. लोगों को एग्रीकल्चरल लैंड बहुत चाहिए, लोगों को इंडस्ट्रीज चाहिए. ये सारी चीज़ों की वजह से जो हमारी नेचुरल वेजिटेशन पे है अफेक्ट पड़ रहा है. तो और नेचुरल वेजिटेशन है जो बहुत ज़्यादा चेंज हो गई है. तो हमें हमारी नेचुरल वेजिटेशन को सेव करना है, उसको बर्बाद नहीं होने देना है. ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाओ, अपने नेचुरल वेजिटेशन को कंजर्व करो. ठीक है, तो ये हो गया हमारा आज का लेक्चर यहाँ ख़त्म. इस चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक्स जो हैं हम वो आगे वाले पार्ट में करेंगे. ठीक है, तो फिर इस लेक्चर के या फिर किसी भी लेक्चर के आपको नोट्स डाउनलोड करने हैं तो आप स्कोर प्लस ऐप से वो डाउनलोड कर सकते हैं. तो स्कोर प्लस ऐप को डाउनलोड करो, उनसे नोट्स डाउनलोड करो और अपनी पढ़ाई को इम्प्रूव करो. ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. बाय बाय बच्चों.